315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर जितनी ऊंची ये MSC मेराविलिया क्रूज शिप, जो मॉडर्न शिपिंग वे इंडस्ट्री के लिए एक रोल मॉडल से कम नहीं है। 80,000 टन्स या फिर 8,000 अफ्रीकन हाथी से भी ज़्यादा वजनी ये क्रूज शिप समंदर में तैरते हुए किसी छोटे विलेज का मंजर पेश करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, जो 7,000 लोगों को कई हफ्तों तक किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोज, फिटनेस सेंटर्स, ओपन टेरेस, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क्स, डांसिंग क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और हत्ता के इसके अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन में करीब 1 अरब US डॉलर्स यानी 8,250 करोड़ रुपए और 60 लाख घंटों की मेहनत लगी, जो 450 इंजीनियर्स और हज़ारों वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के सिवा मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसकी डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी क्रूज शिप चाहिए जो स्टेबिलिटी में दुनिया की तमाम शिप से ऊपर हो, जो जब चले तो उसमें ज़रा सा भी वाइब्रेशन ना हो और उसमें कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो जो अंदर बैठे लोगों को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी ना हो। और सबसे बढ़कर ये कि MSC को पूरे क्रूज शिप सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर चाहिए था। डेडलाइन से एक भी दिन ऊपर गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोज़ाना 1 लाख यूरोज़ का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पर सवाल है कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन कैसे होगा। डियर STX फ्रांस, जिनको इस स्टील के पहाड़ को खड़ा करने का चैलेंज सौंपा गया था, उनको इनकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ फीचर्स तो ऐसे भी थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार अटेम्प्ट किए जा रहे थे। 4 सालों की डेडलाइन में से मेराविलिया की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग में ही 2 साल गुजर गए। 2015 में ऑफिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ, जबकि 2016 में इनको ये वेसल डिलीवर करनी थी। 150 हेक्टेयर्स बड़े सेंट नज़ीर शिपिंग यार्ड में हज़ारों स्टील की शीट्स मंगाई गई। 315 मीटर लंबी क्रूज शिप पर कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट कितना बड़ा और किस शेप में होगा, ये डिज़ाइन पहले से रेडी थे। बस अब सिर्फ इनको काटना था और वो ही सबसे एक्यूरेसी वाला काम था। इसके लिए एक रोबोटिक आर्म की मदद ली गई। इसी दौरान उनको एक शीट में से ज़्यादा पीसेस काटने थे ताकि स्टील शीट की वेस्टेज कम से कम हो। ये इतना एक्यूरेसी वाला काम था कि इसको हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि एक भी पीस में अगर 1 मिलीमीटर का भी फ़र्क आया तो पूरी 2 सालों की मेहनत ज़ाया हो सकती है। मेराविलिया को बनाने के लिए टोटल 3 लाख पीसेस चाहिए थे, वो भी अलग अलग शेप के। इन पीसेस को वेल्ड करके बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाए जाने थे। ये बल्बस बो, जिसको मरीन इंजीनियर्स बल्ब भी कहते हैं, ये बड़ी बड़ी शिप के बिल्कुल फ्रंट एंड पर लगता है, जो क्रूज़ के दौरान पानी को काटने में मदद करता है। अगर ये बल्बोस बो ना हो तो शिप को ज़्यादा ड्रैग का सामना करना पड़ता है, और ज़्यादा ड्रैग का मतलब है कि ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। बल्बोस बो के अलावा शिप का हल बनाना भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये मेन बॉडी होती है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करती है। इसका डिज़ाइन और शेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समंदरों में अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 150 हल डिज़ाइन बनाए गए और एक एक को सिम्युलेटर पर टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पर की गई, जिसमें जगह जगह सेंसर्स लगाए गए कि कितनी स्पीड पर पानी के फोर्स का शिप पर क्या असर होगा। ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो हल सबसे स्टेबल था उसको सेलेक्ट किया गया। अब बारी थी मेराविलिया के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी प्रोपेलर्स से। 20 मीटर ऊंचे ये स्टील के पंखे 80,000 टन वजनी क्रूज शिप को चलाने की ताकत रखते हैं। एक एक का साइज़ करीब डबल स्टोरी बिल्डिंग और वज़न एयरबस A320 से भी ज़्यादा है।
ये इलेक्ट्रिक मोटर्स करीब 4 करोड़ वॉट बिजली के बराबर खर्च करती है। इन इंजन्स को ख़ास तौर पर ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये किसी किस्म की भी वाइब्रेशन पैदा ना करे, और अगर करें भी तो इनके अंदर स्पेशल वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल्स लगाया गया है। इंजीनियर्स का क्लेम है कि ये इंजन्स मेराविलिया के हर किस्म की वाइब्रेशन से पाक रखेंगे। अपनी टॉप स्पीड यानी 22.7 नॉट या फिर 42 किलोमीटर प्रति घंटा की क्रूज़ के दौरान भी अंदर बैठे पैसेंजर को ऐसा महसूस होगा जैसे वो बीच समंदर में किसी 5 स्टार होटल में बैठे हों। MSC मेराविलिया की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसमें पूरा पावर स्टेशन इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। ये एक तरह का तैरता हुआ विलेज है जिसमें 7,000 लोग कम से कम 7 दिनों के लिए रह सकते हैं। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोस, थिएटर्स और दूसरी लग्जरी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करती है। ये पावर स्टेशन 4 बड़े बड़े डीजल जनरेटर्स से बना है जो 11,000 वोल्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। इंजन की डिमांड पूरी करने के बाद ट्रांसफार्मर्स लगाकर ये वोल्टेज 230 वोल्ट पर लाई जाती है ताकि पैसेंजर्स इसको अपने इस्तेमाल में ला सके। इलेक्ट्रिसिटी को शिप के कोने कोने में पहुंचाने के लिए ये मेराविलिया पर जो वायरिंग की गई है उसकी टोटल लंबाई 1500 किलोमीटर के करीब है। क्योंकि ये एक जाइंट शिप है जिसकी वजह से इसको वन पीस में बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था। इंजीनियर्स ने डेडलाइन को पूरा करने के लिए इसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को अलग अलग कंस्ट्रक्ट किया था। अब बारी थी असेंबल करने की, यानी तमाम मॉड्यूल्स को उठाकर एक दूसरे के ऊपर फिट करने की। ये एक तरह का जाइंट पजल सॉल्व करने जैसा गेम था। 5000 टन वजनी क्रेन की मदद से असेंबल करने का काम शुरू किया गया ताकि तमाम मॉड्यूल्स को एक्यूरेसी से लगाना इंतहाई ज़रूरी था। सारे मॉड्यूल्स को एक दूसरे के ऊपर फिट करने में और शिप की शक्ल बनने में पूरे 9 महीने लग गए। क्रूज शिप पे नॉर्मली लोग अपनी वैकेशंस स्पेंड करने आते हैं और ये कम से कम भी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 1 हफ्ता लगाती है। मेराविलिया पर 7,000 पैसेंजर्स को रहना था और इनकी पानी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ही एक बहुत मुश्किल टास्क होने वाला था। फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के काम ही नहीं बल्कि पूल, शावर्स और कुकिंग में भी यूज़ होता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो शिप पे एक शख्स रोज़ाना 200 क्यूबिक मीटर पानी इस्तेमाल करता है, यानी अगर 7,000 पैसेंजर्स होंगे तो 14 लाख क्यूबिक मीटर पानी वो रोज़ का खर्च करेंगे। अब इतनी ज़्यादा पानी को तो कोई भी शिप स्टोर नहीं कर सकती। इस मसले से निपटने के लिए ऑन बोर्ड डिसेलिनेशन प्लांट लगाए जाते हैं। समंदर के पानी को गर्म करके भाप में कन्वर्ट किया जाता है जिससे सैल्ट्स पानी में अलग हो जाते हैं। मेराविलिया के केस में पानी गर्म करने के लिए इंजन की हीट को ही इस्तेमाल करने का मेकैनिज़्म लगाया गया। वो हीट जो किसी काम की नहीं होती उसी को इस्तेमाल करके एक फ्यूल एफिशिएंट सिस्टम बनाया गया। न सिर्फ इतना ही बल्कि पैसेंजर्स के कंफर्ट के लिए और MSC की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए मेराविलिया में पहली बार स्टेबलाइजर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए। समंदर में सफ़र के दौरान शिप रोल करती रहती है। ये मूवमेंट कई पैसेंजर्स को नौजिया या चक्कर दिलाती है। इस कंडीशन को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी कहा जाता है। अब इस मसले से जान छुड़ाने के लिए मेराविलिया पर स्टेबलाइजर्स लगाए गए। शिप जैसे ही पोर्ट से बाहर निकलती है ये स्टेबलाइजर्स बाहर निकलते हैं और ये वेसल की रोल मूवमेंट पर काफ़ी हद तक काबू पा लेते हैं। यूँ समझ लें कि ये एक तरह के ऑटोमेटिक शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो वक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। शिप की कंप्लीट असेंबली के बाद अब बारी थी इसको पहली बार पानी में उतारने की। असेंबल डॉक में पानी भरा गया और पहली बार मेराविलिया को डॉक से बाहर टेस्टिंग के लिए निकाला गया। इंजन्स, पावर जनरेशन, सेफ्टी सिस्टम और लीकेज चेक करने के बाद मेराविलिया को फिनिशिंग के लिए फिट करार दे दिया गया। अगर इंटीरियर डिज़ाइन की बात की जाए तो मेराविलिया में 315 फीट लंबा सी फ्रंट शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैफ़े और रिलैक्सिंग के लिए एक पब्लिक स्पेस है जिसको गैलेरिया मेराविलिया का नाम दिया गया है। हॉरिजॉन पूल जो कि रात के वक्त डांसिंग फ्लोर में कन्वर्ट हो जाता है। सिनेमा, स्पा, जिम और यार्ड क्लब के साथ साथ 2500 लग्जरी स्वीट्स और F1 सिमुलेटर्स की फैसिलिटी भी मौजूद है।
ये तमाम फिनिशिंग और डेकोरेशन का काम मुकम्मल करने के बाद HTX ने वक्त से पहले ही इस हाहाकार शिप को MSC के हवाले करके अपना आखिरी चैलेंज भी पूरा कर दिया। MSC मेराविलिया मॉडर्न शिपिंग के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 3 जून 2017 से ये इंजीनियर्स मास्टरपीस सर्विस में है और इसमें सिर्फ एक दिन ट्रैवल करने के $600 या फिर 50,000 इंडियन रुपीज़ खर्च करने पड़ते हैं। उम्मीद है द रियल बेस की ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे एक प्यारा सा लाइक कर दें, और ऐसी ही वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।